हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जो मैं आप लोग से बात करने जा रहे हैं आज 8 पे कमीशन के बारे में, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन ये कब से लागू होंगे अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। क्योंकि जो 8 पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 को लागू होनी थी। अब बात रह गया कि इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, किस लेवल के अधिकारी को कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो हम बता देते हैं आप लोगों के कि जेसीएम ने कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। जेसीएम कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। लेटर में उन्होंने मांग किया है कि टीओआर यानी टीओआर मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार, यानी लेटर में मांग किया गया है कि टीओआर यानी टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार किए गए हैं उन्हें प्रसारित किया जाए, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को मालूम हो सके कि 8वां वेतन आयोग में जो बढ़ा हुआ सैलरी है उसे कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि टीओआर क्या होता है। टीओआर के बारे में आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि टीओआर होता है क्या। तो टीओआर जो है, सरकार जब 8 पे कमीशन का गठन करेगी तो सबसे पहले उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। टीओआर में क्या होता है कि कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन, कामकाज के वातावरण से जुड़ी ज़रूरतें होती है। जो भी ज़रूरत होती है, जो वेतन कितना बढ़ाना है और प्रमोशन कैसे देना है, यानी सारी बात होती है। जब तक टीओआर जारी नहीं होगा तब तक वेतन आयोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं मानी जाती है, क्योंकि टीओआर इसमें महत्वपूर्ण होती है 8वें वेतन आयोग से पहले। तो टीओआर के बारे में आप लोग समझिए टीओआर क्यों ज़रूरी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। डीओपीटी ने भी जेसीएम को सूचित किया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन का फैसला किया है। इसके लिए टीओआर का फाइनल रूप दिया जा रहा है। डीओपीटी ने जेसीएम को पत्र लिखा था। डीओपीटी ने टीओआर के लिए जेसीएम से सुझाव भी मांगा था। जो पत्र लिखा था उसमें सुझाव भी मांगा था। ये सुझाव सरकार को जेसीएम से सुझाव मांगा था और जेसीएम ने और ये सुझाव जो है सरकार को दिए थे। लेकिन इस सुझाव के बाद सरकार की ओर से इन मामलों में केंद्रीय कर्मचारियों को कोई जानकारी अभी तक नहीं मिला है दोस्तों। जेसीएम के प्रतिनिधि ने अपने पत्र में ये भी मांग किया है, यानी लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छे बढ़ोतरी के लिए अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि नियम भी बदलने चाहिए। क्योंकि पहले जो नियम था 3 से 10 को मान करके वेतन आयोग का गठन किया जाता था, लेकिन इसमें लिखा गया है, जेसीएम की ओर से सरकार को पत्र लिखे हैं कि 3 नहीं, अब 5 से 10 को मान करके न्यूनतम से न्यूनतम वेतन को आधारित होना चाहिए, कम से कम 5 से 10। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, इलाज है, डॉक्टर है, मतलब हर चीज़ का जो खर्च है बढ़ गया है। इसलिए 3 नहीं, अब 5 शामिल किया जाना चाहिए। 5 में इसमें क्या शामिल किया जाएगा दोस्तों, इसमें फादर मदर यानी मम्मी पापा को भी इसमें शामिल करने की मांग किया गया है जेसीएम की ओर से। क्योंकि माँ बाप का भी सहारा उसका बेटा ही होता है या बेटी होती है, इसीलिए कहने का मतलब कि माँ बाप को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जेसीएम की ओर से लिखा गया है पत्र में कि 3 नहीं, अब 5 से 10 को मानकर न्यूनतम वेतन आधारित होना चाहिए। अब देखना होगा कि जेसीएम के लेटर के बाद सरकार की ओर से क्या जवाब आती है। 8वें वेतन आयोग कब से लागू हो सकते हैं, ये सरकार की क्या इस पर राय आती है, क्या विचार है। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है दोस्तों। तो जैसे ही सरकार की ओर से जेसीएम के लेटर का जवाब आएगा तो हम आप लोग को भी शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फिर हम नेक्स्ट जैसे ही कुछ अपडेट आता है 8 पे कमीशन के बारे से संबंधित और जेसीएम जो पत्र लिखे हैं सरकार की ओर, तो सरकार की ओर से जो जैसे ही कुछ जवाब आता है कि क्या होना चाहिए इस पे 8 पे कमीशन कब से लागू होगा, टीओआर का फाइनल रूप में क्या क्या हुआ, तो हम सारी बात आप लोग के बीच शेयर करेंगे दोस्तों।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।